नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। कार्तिक महीने की आखिरी दिन देव दीपावली के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें करनी है कार्तिक मास के 365 बाती का दीपदान। अगर आपने पूरे कार्तिक महीने में दीपदान नहीं किया है या पूरे साल भर के दीपदान का पुण्यफल प्राप्त करना चाहते हैं तो लास्ट दिन आपको एक दीपदान कम से कम 365 बाती का करना चाहिए। अब देखिए 365 बाती का दीपदान अगर आप घर पर ही करें तो आप पीतल के जो दीपक होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह का जो थोड़ी सी बड़ी मिट्टी के दीपक होता है इसमें भी कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा माना जाता है ना नारियल का, क्योंकि ये श्री फल हिसाब से देखा जाता है और इसमें जब हम दीपदान करते हैं ना तो लक्ष्मी प्राप्ति की भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसको। अब दीपदान के लिए देखो इस तरह का बाती बनती है, ठीक है। अब बाती हमें कैसे बनाना है, कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ना ये जो है, जब आपका कलावा आप इस तरह का कलावा लेंगे ना तो इस तरह का देखिए एक एक तार इस तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। एक एक तार को आप लोग गिन लीजिएगा। मेरे इसमें 15 तार है। जब मैंने इसमें गिन के तैयार किया तो ये 15 तार है। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता देती हूँ कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन को हम ध्यान से देख लेंगे। हमें बनानी है 365 बाती, ठीक है। 365 मैंने यहाँ पे लिखा, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। 365 मैंने इसमें लिखा, डिवाइडेड बाई हमने यहाँ पे 15 ले लिया क्योंकि 15 तार है। 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हम लोग राउंड फिगर में 25 ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने 25 ले लिया है, साथ में ही हमें 15 तार के हमें बाती है, तो टोटल बाती जो बन के तैयार होगा वो 375 का बन के तैयार होगा। यानी कि जब बाती बन के तैयार हो जाएगी उसमें से हमें 10 जो तार है वो माइनस करनी पड़ेगी ताकि वो 365 हो जाए। आई होप आप लोगों ने ये कैलकुलेशन समझ लिया है। पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 25 बार इस तरह से 25 टाइम्स हमें राउंड करनी है। तो इस तरह से हमने एक बार पकड़ लिया और इसको एक मानेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर फुल राउंड होगा एक हुआ। इसी तरह से ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमारा यहाँ पे आके ख़त्म, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू किया है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमें इस जो एक्स्ट्रा तार है इसको काट लेनी होगी। तो देखिए जो एक्स्ट्रा तार यहाँ पे यहाँ तक हमें लेनी है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं तक हमें ये लेना है और इसके बाद ये एक्स्ट्रा तार हमें यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर दिया है। अब ये जो हमारे ये जो बन गया है ये 2 बाती इसमें से बन जाएगा। 2 बाती कैसे बनेगा, एक हम लोगों ने ऊपर की तरफ से कट कर देंगे और एक हमें नीचे की तरफ से कट करनी है, मतलब सेम उसी में लेकर नीचे की तरफ से इस तरह से कट कर लेनी है। आई होप एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आ जा रहा है। अब देखिए ये जो हमें हमारे बाती बन गया, ये 375 का बाती अभी बन के तैयार हुआ है, ठीक है। जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया था उस हिसाब से 375 का बाती बन गया है। अब यहाँ से हमें 10 बाती इस तरह से आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि हमें 365 चाहिए। तो ये 1 2 3 इस तरह से 10 बातियाँ हमें अलग कर लेनी है। तो यहाँ पे हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बाती हमें अलग कर लेनी है इस तरह से। तो ये जो बचा बाती ये 365 हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से बांध देंगे। जो 10 बाती हमने निकाला था उसी से बांध देंगे। इसको हम बाती के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ना हमने बांधने के काम में यूज़ किया है, ये बाती के हिसाब से हमने यूज़ नहीं किया है। बांधेंगे तो बाती अच्छी तरह से रहेगा और बिल्कुल भी ये फिर ख़राब नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से हमारा 365 का एक बाती बन के तैयार हो गया। इसी तरह से इसमें से भी हम 10 बाती अलग कर लेंगे और इसको 10 बाती जो निकला है उसी से बांध देंगे, तो ये भी हमारा 365 बाती बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये बाती थोड़ी देर पहले ही आप बना के रखिएगा, जब आपने दीपदान करना है उससे पहले। और घी में या तिल के तेल में जिसमें भी आपको प्रज्वलित करना है उसमें आप पहले से इसको अच्छी तरह से डुबो के रख दीजिएगा।
जब ये अच्छी तरह से डूब के रह जाता है तो ये इसका फिर दीपदान करना बहुत आसान होता है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये दीपदान हम करते हैं तो ये जो 365 बाती का जो लौ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये दीपदान बहुत जगह पे किया जाता है, घर के मंदिर में, विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, किसी देव वृक्ष के नीचे, तुलसी के नीचे, नदी किनारे, बहुत जगह पे लोग करते हैं। आप कहीं पर भी अपनी इच्छा से जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, सुविधा है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि लौ बहुत ज़्यादा होता है तो आपको बहुत प्रिकॉशंस के साथ ये बाती प्रज्वलित करनी है। जैसे आपने नदी किनारे किया, खाली जगह पे किया तो ठीक है, लेकिन तुलसी के नीचे जब करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन जरूर कीजिएगा, क्योंकि तुलसी पौधा बहुत ही मतलब इसकी आँच सहन नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत तुलसी पौधा बहुत ही नरम होते हैं, तो हमें थोड़ा सेफ डिस्टेंस में रख के करना है। वैसे ही जब हम घर के मंदिर में हम ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तभी भी हमें थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसके नीचे आप कोई कटोरा वगैरह जरूर रख लीजिए। अगर आपने इसके नारियल का दीपदान कर रहे हैं, कटोरा या कोई मिट्टी के दिया, आप चाहे तो इस तरह से मिट्टी का एक दिया नीचे रख लीजिएगा, क्योंकि ये जब प्रज्वलित होता है ना तो ये लगभग पूरा प्रज्वलित हो जाता है। जितना बचता है वो हम विसर्जन कर सकते हैं, वो हम नदी विसर्जन या तो फिर जल विसर्जन या तो भूमि में भी विसर्जन कर देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका जल जाता है। अब ये जब जल जाएगा तो नीचे जहाँ पे है वो कपड़ा या वो चीज़ें जलने की चांसेस होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें दिमाग में रख के थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके हमें ये दीपदान करनी है। आप उस हिसाब से दीपदान कीजिएगा, नीचे कुछ ज़रूर रख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए दीपदान हमें कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताती हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। तो आज के लिए इतना ही। दीपक की बाती बनाना आप लोगों को बता दिया है, ज़रूर बताइए, बना लीजिए। और मैक्सिमम जहाँ आप दीपदान कर सकते हैं, जितनी भी जगह पे, उतनी जगह पे आप दीपदान कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन रहे आप पूछ सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।